नमस्ते। ध्यान साधना मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ विज्ञान भैरव तंत्र का एक ऐसा गहरा रहस्य साझा करने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक विधि नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। एक ऐसी कुंजी जो आपको आपकी छिपी हुई शक्तियों तक पहुंचाएगी। क्या आप जानते हैं कि स्वयं शिव भी इसी विधि का प्रयोग करते थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 111 सांसों की उस अद्भुत विधि की जिसे सोहम विद्या के नाम से जाना जाता है। सांसें जीवन का दृश्य धागा। हम अक्सर अपनी सांसों को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मानते हैं, लेकिन यह इससे कहीं बढ़कर है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, श्वस स्वस योगे गति विरोध सुअंतर भैरवी स्थिति। इसका अर्थ है कि श्वास और प्रश्वास के बीच में एक छोटा सा ठहराव आता है। यह वह क्षण है जहां हम भैरवी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, एक गहन, दिव्य और परम शांति की स्थिति। यह वही विराम है जहां जीवन का सच्चा रहस्य छिपा है। सांसें ही तो है जो हमें इस जीवन से जोड़े रखती है। जब हम जन्म लेते हैं, सांसों के साथ आते हैं और मृत्यु के बाद ये हमें छोड़ जाती है। ये सांसें ही हैं जो चेतना के विभिन्न रूपों को आकार देती हैं, चाहे वह पशु हो, मानव हो या देवता। हमारी सांसों की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जहां भारी और निम्न स्तर की सांसें हमें एक निम्न जीवन की ओर धकेलती है, वहीं हल्की और उच्च स्तर की सांसें हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। मानव इन दोनों के मध्य में है। यदि हम अपनी सांसों को गिरा दें तो जीवन नर्क बन सकता है, जबकि उन्हें उठा ले तो हमारी चेतना देवतुल्य हो जाती है। यहीं पर मैनिफेस्टेशन यानी अपने विचारों को भौतिक रूप में साकार करने का रहस्य छिपा है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह विधि आपके लिए है। सोहम विद्या शिव का गुप्त गुरु मंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव स्वयं 111 सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग वो स्वयं भी किया करते थे। इसे सोहम विद्या कहा जाता है। यह सोहम विद्या सांसों की एक विशेष लय और तरंग पर केंद्रित है। यदि इसका अभ्यास दिन में सिर्फ 111 बार भी किया जाए तो यह कुछ ही दिनों में मानव की चेतना को अभूतपूर्व रूप से बदल देती है, और बढ़ी हुई चेतना के साथ आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सोहम विद्या का इतिहास आज से लगभग 3500 से 4000 साल पुराना है, जिसके प्रमाण हमें वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया का नाम सोहम विद्या है। भगवद गीता का एक श्लोक कहता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचत मनसे। यानी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन इसके बीच मानव में आत्मा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो न तो जन्म लेता है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। सोहम विद्या का अभ्यास बहुत सरल है। जब हम शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप करते हैं। इसका अर्थ है कि सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सो की ध्वनि पर और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। यदि आप ध्यान दें तो प्रत्येक श्वास के साथ सो की ध्वनि स्वाभाविक रूप से गूंजती है, और प्रत्येक प्रश्वास के साथ हम की ध्वनि। ये प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। चेतना और ऊर्जा का संतुलन। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार, यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर पर लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को एक स्तर की तीव्रता और जागरूकता पर लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 50 से 60% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। और यदि आप अपनी ऊर्जाओं को उसी स्तर की तीव्रता और जागरूकता पर लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 99% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। हमारे सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश में हम अक्सर उस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है, हमारी सांसें। जब हम सही और गहरी सांसें लेते हैं तो हमें अपने मन में स्पष्टता प्राप्त होती है, और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एकाकार हो जाती है। नाडियाँ शक्ति के स्रोत। योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में नाडियाँ
हमारे जीवन की शक्ति के प्रवाह को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। ईडा नाड़ी हमारी ऊर्जा के सत्री पक्ष को दर्शाती है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि। यह बाईं नथुने से जुड़ी होती है और ठंडक और शांति से संबंधित है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को दर्शाती है, जैसे हमारी चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये दाईं नथुने से जुड़ी होती है और गर्मी, ऊर्जा व सक्रियता से संबंधित है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है और ये दोनों नाड़ियों को संतुलित करने और उच्च चेतना के लिए महत्वपूर्ण है। ये नाड़ी कुंडलिनी जागरण में प्रमुख भूमिका निभाती है। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, यानी ईडा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना में स्थित हो जाती है, तो केवल तभी मुक्ति या जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं वह संभव है। ईडा और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक उपाय है, जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग या 111 सांसों का रहस्य कहा जाता है। हनुमान जी, नाड़ियों के सिद्ध योगी बजरंगबली हनुमान जी की तस्वीर ईडा और पिंगला नाड़ी के सुषुम्ना में स्थिर होने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। भगवान राम का तस्वीर के दाईं ओर होना पिंगला नाड़ी के पक्ष को दर्शाता है, जो हमारे भीतर की चेतना और पुरुषार्थ को जगाती है। वहीं सीता का बाईं ओर होना ईडा नाड़ी को दर्शाता है, जो मन, बुद्धि और शरीर जैसे प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है। हनुमान जी एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपनी ईडा और पिंगला नाड़ी को सिद्ध कर लिया था। हनुमान चालीसा कहता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, अपने शरीर को एक अणु जितना छोटा कर लेना। महिमा, अपने शरीर को विशाल कर लेना। गरिमा, भारी होने की शक्ति। लगिमा, हल्का होने की शक्ति। प्राकांपी, किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति। ईशित, सृजन करने की शक्ति। वशित, सभी चीजों को अपने वश में करने की शक्ति। कामावसायिता, किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी सिद्धियां मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। इन 8 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां, जैसे अपनी इच्छा को पूरी करने की शक्ति या सभी को अपने वश में करने की शक्ति, ईडा और पिंगला नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी में व्यवस्थित करने से मिल सकती है। 111 सांसों का रहस्य। 3 स्टेप ब्रीदिंग सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक सांस भरना। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती हैं वे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या और सहस्त्रार, इन सभी 7 चक्रों में से एक ऐसी ऊर्जा का रिसाव करती है जो एक के बाद एक इन 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहा जाता है, जो हमारी सांसों में मौजूद होती है। जब सांसें नाभि तक नहीं जाती, जब सांसें हल्की होती है, तब सांसों में उतनी ऊर्जा ही नहीं बन पाती जो हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करे। इसीलिए 111 सांसों का रहस्य व तरीका है जो हमारी सांसों को गहरा करने और इन सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने में सहायक है। आइए अब इस 3 स्टेप ब्रीदिंग विधि को समझते हैं। पहला चरण, नाभि श्वास ब्रीदिंग। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी नाभि पर एक भारी किताब रख लें। अपना हाथ सिर के पीछे रख लें। हर सांस के साथ किताब को ऊपर उठाएं, बिना अपनी छाती को हिलाएं। सुनिश्चित करें कि किताब का ऊपर उठना और गिरना स्पष्ट हो। प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाते हुए आधे घंटे तक अभ्यास करें। एक बार इस तकनीक में निपुण होने के बाद इस क्रिया के दूसरे और तीसरे चरण में बैठने, खड़े होने और चलने में भी इसका अभ्यास करें। इसे अपने प्राकृतिक श्वास का तरीका बनाने का लक्ष्य रखें। दूसरा चरण, छाती और नाभि श्वास का समावेश उद्देश्य है पेट की श्वास के साथ छाती की श्वास को शामिल करना। अपनी पीठ दीवार को न लगने दें और अब पहले चरण की तरह सांस लें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं जब तक कि आपके हाथ की पीठ दीवार को न छू ले। सांस छोड़ते समय अपने हाथों को नीचे करें। यह अभ्यास तब तक करें जब तक यह स्वाभाविक और अचेतन न हो जाए। तीसरा चरण, लेदम। इस चरण को तभी शुरू करें जब पहले और दूसरे चरण में निपुणता हासिल हो जाए। उद्देश्य है सांसों में एक लयबद्ध पैटर्न स्थापित करना। पहले और दूसरे चरण की तकनीकों को मिलाएं। एक प्राकृतिक लय स्थापित करने का लक्ष्य रखें जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह 111 सांसों की विधि, जिसे सोहम विद्या के नाम से जाना जाता है,
आपकी चेतना को जागृत कर सकती है और आपको अपनी इच्छाओं को साकार करने की शक्ति दे सकती है। ये केवल एक श्वास अभ्यास नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का एक मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और अद्भुत जानकारी चाहते हैं तो ध्यान साधना मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। धन्यवाद।